अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। अब मैं आपको एक नई चीज़ बतलाऊंगा, नया तरीका, नया क़ायदा। वो क्या है? जिस तरीके से कल मैं आपको बताया था कि अगर ज़बर आड़ा है तो हम जल्दी पढ़ेंगे आ, और खड़ा है तो खींच कर पढ़ेंगे आ। इसी तरीके से अगर ज़ेर आड़ी है तो जल्दी पढ़ेंगे ई, और खड़ी है तो खींच कर पढ़ेंगे ई। और पेश अगर सीधा है तो जल्दी पढ़ेंगे ऊ, और अगर उल्टा है तो खींच कर पढ़ेंगे ऊ। दो बात आई थी ना। इसका मतलब ये निकला, ज़बर ज़ेर पेश की तीन हालत, दो हालत बताई। कितने हालत? दो। एक है आड़ा, एक है खड़ा, एक है आड़ी, एक है खड़ी, एक है सीधा, एक है उल्टा। आज हम ज़बर ज़ेर पेश की तीसरी हालत बताएंगे। कितनी हालत? तीसरी हालत। वो तीसरी हालत को समझने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि ज़बर ज़ेर पेश को तो हरकत कहते हैं और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। और जब वही ज़बर ज़ेर पेश खड़ा हो या खड़ी हो उल्टा हो तो उसको हम फिर इसी तरीके से ज़बर ज़ेर पेश की और एक हालत है जहां हम ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर पढ़ेंगे। वो कब? उसको ज़रा समझ लीजिए, उसको ज़रा समझ लीजिए। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। वो क्या है? मैं एक मिसाल दूंगा कि मैंने आप सबको दावत दी, आप मेरे घर में आ गए, दस्तरखान में आप बैठ गए, आप सबको मैंने एक एक प्लेट, और हर प्लेट में सिर्फ सादा उजला सादा चावल, थोड़े 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 हमने चावल दी। सिर्फ क्या? चावल। वो कैसा? सादा, सिर्फ सादा, कुछ नहीं, बस नमक तो थोड़ा है। अब आपको ये सादा चावल मिला ना प्लेट में, अब आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, जब सादा चावल मिलता तो हम इधर देखते और इधर देखते कि किधर से कौन क्या और ला। देखते नहीं देखते? क्योंकि चावल सादा खाने के लिए क्या चाहिए? सालन या दाल चाहिए। क्या चाहिए? समझ लीजिए मेरी बात को, मेरी बात को समझ लीजिए कि चावल खाना है तो दाल चाहिए। जवाब क्यों नहीं देते? चावल खाना है तो, और चाय पीना तो फिर बिस्किट चाहिए। चाय पीना तो फिर एक बात। दूसरी बात जरा गौर कीजिए, ये चौक है जो सख्त है, इसको नरम करना है तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। और ये जो कुर्सी है ना, चेयर प्लास्टिक की, ये भी सख्त है ना, लेकिन इसको नरम करना तो आग चाहिए। चौक को नरम करना तो पानी चाहिए, और कुर्सी नरम करना तो आग चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, किसी बच्चे का साइकिल गड्ढे में गिर गया, खड्डा बोलते, गड्ढा बोलते, गड्ढा बोलते, गड्ढे में गिर गया, क्या? साइकिल। किसी बच्चे का खींचना है तो क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। और अगर किसी की कार गिर गई तो फिर क्रेन चाहिए। आपको बात समझ में आ रही ना? जरा समझ लीजिए। अब हर सवाल का आप जवाब दीजिए। चावल खाना है तो क्या चाहिए? दाल चाहिए। और चाय पीना तो बिस्किट चाहिए। चाय पीना तो, साइकिल खींचना तो, कार खींचना तो। समझ लीजिए ब्लैक बोर्ड में, ज़बर को खींचना तो खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना तो खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना तो खाली, ज़बर को खींचना है तो क्या चाहिए? आप जवाब देंगे खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली
अलिफ चाहिए। अब आगे देखिए, जेर को खींचना है तो, जेर को खींचना है तो क्या चाहिए? या। लेकिन सिर्फ या नहीं, उस पर जज़म भी चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे जज़म वाला या। जज़म वाला। किसी के सर पे टोपी है तो हम बोलते हो टोपी वाला, बोलते नहीं बोलते? टोपी वाला। सर पे टोपी है तो हम बोलाते टोपी वाला। और किसी के सर पे केला है तो केला वाला। कोई भी चीज हम बोलाते। इसी तरीके या के ऊपर जज़म है तो इसको हम बोलेंगे जज़म वाला। जेर को खींचना है तो जज़म वाला या चाहिए। जज़म वाला। जेर को खींचना है तो क्या चाहिए? जेर को खींचना है तो क्या चाहिए? जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जेर को खींचना तो क्या चाहिए? 3 नंबर चीज देखिए, ये पेश है। पेश को खींचना है तो जज़म वाला वाव चाहिए। पेश को खींचना है तो जज़म वाला वाव चाहिए। पेश को खींचना है तो, पेश को खींचना है तो, ये 3 चाबी है। ये 3 कुरान पाक पढ़ने की चाबी है। दरवाजा बंद हो, ताला लगा हुआ हो, अंदर जाना तो क्या चाहिए? चाबी। इसी तरह कुरान को शुरू करेंगे ना तो आपको चाबी चाहिए, और ये चाबी ये 3 है। क्या है ये? 3 है। जरा इसको समझ लीजिए। जबर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। जबर को खींचना तो क्या चाहिए? जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला या चाहिए। जज़म वाला। जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जेर को खींचना तो क्या चाहिए? पेश को खींचना तो क्या चाहिए? पेश को खींचना तो क्या चाहिए? जबर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ चाहिए। खाली। जेर को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला। पेश को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला वाव चाहिए। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को। जबर के बाद अलिफ है तो उसे क्या कहते हैं? जेर के बाद जज़म वाला या है तो उसे क्या कहते हैं? पेश के बाद जज़म वाला वाव है तो उसे क्या कहते हैं? जरा समझ लीजिए। हम जबर को खींचेंगे क्योंकि खाली अलिफ है। हम जेर को खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला या है। हम पेश को खींचेंगे क्योंकि जज़म वाला वाव है। इस अलिफ को, इस या को और इस वाव को कहते हैं मद्दा। मद के माना खींचना। मद के माना खींचना। मद के माना। इसका हम नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। क्या नाम रखेंगे? अलिफ मद्दा। क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखेंगे या मद्दा। क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखेंगे वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। क्या बोले? समझ लीजिए। जबर के बाद अगर अलिफ है उस अलिफ का नाम अलिफ मद्दा। जेर के बाद जज़म वाला या नाम या मद्दा। पेश के बाद जज़म वाला वाव नाम वाव मद्दा। हम जबर को खींचेंगे किसके जरिए? अलिफ के जरिए। इसलिए इस अलिफ का नाम अलिफ मद्दा है। जिस अलिफ के जरिए हम जबर को खींचेंगे उसका नाम अलिफ मद्दा है। जिस जज़म वाला या के जरिए हम जेर को खींचेंगे उसका नाम या मद्दा। और जिस जज़म वाला वाव के जरिए हम पेश को खींचेंगे उसका नाम वाव मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। नाम याद रखेंगे। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा किसे कहते हैं? जिससे पहले जबर हो। या मद्दा जिससे पहले जेर हो। वाव मद्दा जिससे पहले पेश हो। आई बस समझ में? चावल भी हो, दाल भी हो, हम क्या करेंगे? खाएंगे ना। इसी तरह जबर भी हो, अलिफ भी हो तो हम
खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर भी हो, अलिफ भी हो तो हम खींच कर पढ़ेंगे। ज़ेर भी हो, साथ में जज़्म वाला या भी हो तो हम खींच कर पढ़ेंगे। पेश भी हो और जज़्म वाला वाव भी हो तो हम खींच कर पढ़ेंगे। बस आज यहाँ तक। नेक्स्ट हम आपको कल समझाएंगे इसका बाकिया हिस्सा मिसाल के साथ कि हम ज़बर के साथ, अलिफ ज़ेर के साथ या पेश के साथ वाव है तो किस तरह खींचेंगे इंशाअल्लाह।